हेलो एवरीवन, मु फिरोज आपण मानक मो यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ फिरोज को स्वागत। पिले लेक्चर नंबर 1 रे हम डिस्कशन करथिले पिले बेसिक जिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट रो बेसिक जिंस हम स्टार्ट करथिले पिले सेटा होची चार्ज कोन चार्ज रो प्रॉपर्टीज चार्ज रो प्रोडक्शन ए विषय सब हम डिस्कशन करथिले पिले लेक्चर नंबर 2 रे माने आज रो वीडियो रे हम स्टार्ट करबा को जाउ छे कॉलम्स लॉ कौन कौन पढ़ा पिला कॉलम्स लॉ कौन पढ़ा पिले कॉलम्स लॉ को केमिति आमे वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंटेशन करबा सेटा सिखिबा पिले सेमिति पोजीशन वेक्टर रे केमिति ताको रिप्रेजेंटेशन करा जाय सेटा जानिबा पिले तापरे लास्ट टाइम में किछि न्यूमेरिकल करबा। ओके, तो आज रो वीडियो रे आमे कोन कॉलम्स फोर्स बा कॉलम्स लॉ टा प्रथमे आमे डिस्कशन करबा। ओके, देखो पिले फर्स्ट वीडियो रे आमे डिस्कशन करूथिले कोन गोटे प्रॉपर्टीज चार्ज रो प्रॉपर्टी आमे डिस्कशन करथिले कोन से प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी थिला बा प्रथम फर्स्ट प्रॉपर्टी आमे डिस्कशन करथिलु कोन पिले जते बेले भी गोटे चार्ज थिबो पॉजिटिव चार्ज सपोज एटा पॉजिटिव चार्ज आंगो भितर कोन होतला पिले इंटरेक्शन होतला मींस एडी रिपेल हो जातला पिले कोन होतला पिले रिपल्सन होतला रिपेल हो जातले पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज सब बेले कोन होतले पिले अट्रैक्टिव होतले अट्रैक्टेड होतले मींस दीटा चार्ज पार्टिकल अच्छे चार्ज पार्टिकल थिले से मानक भितरे इंटरेक्शन हुए पिले दीटा चार्ज पार्टिकल भितरे सब बेले कोन पिले इंटरेक्शन हुए सेटा इंटरेक्शन मींस कोन रिपल्सन और अट्रैक्शन जोड़ा भी हो पिले रिपल्सन बा अट्रैक्शन हुए एटा का ऊपर डिपेंड करबो पिले नेचर ऑफ चार्ज विषय रे डिपेंड करबो जदि चार्ज ता जदि पॉजिटिव रहला मींस दीटा मध्ये पॉजिटिव रहला दीटा मध्ये नेगेटिव रहला अनलाइक चार्ज सॉरी लाइक चार्ज कौन करते पिले सब बेले रिपेल करेंगे अनलाइक चार्ज कौन करेंगे पिले सब बेले अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इंटरेक्शन केते अट्रैक्शन हम केते अमाउंट रहिबो से विषय किछि हमें जानिनो पिले तो कॉलम्स लॉ द्वारा हमें कौन जानि परिबा पिले हमें ए जो इंटरेक्शन रो मैग्नीट्यूड केते हला क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बस क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देबो पिले कॉलम्स लॉ। ओके, इंटरेक्शन तो दे दिला हमें जानि देछे कोन दीटा चार्ज अच्छी भीतर कौन इंटरेक्शन हम पॉजिटिव रिपेल करेंगे बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मींस केते इंटरेक्शन हम भीतर केते फोर्सटा रहा पिले आमको जना नहीं ताकू जानापी कौन दरकार पिले आम कौन पढ़ा पिले कॉलम्स लॉ को बुझापी पड़ो। ओके, देखो तो प्रथम जिनस है कौन कॉलम्स लॉ कौन एक्सप्लेन कर पिले इट इज एक्सप्लेन quantitatively the force of interaction हैला एटा तो मेनली कोन पिले क्वांटिटेटिवली स्टेटमेंट देबो पिले। ओके, इट इज एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को क्वांटिटेटिव भाव पर ये कोन करबो एक्सप्लेन करबो। ओके, तो कोन कहूची पिले कॉलम्स लॉ कोन कहूची इट स्टेट that the force of interaction माने कौन रिपेल्सन भी ही पारे रिपेल ही पारे और अट्रैक्ट ही पारे अट्रैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it states that the force of interaction that is repel or attract between the 2 point charge is directly proportional to product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of separation between them। ओके, पिले कॉलम्स बोली गोटे साइंटिस्ट फिजिशियन से कौन कहले पिले किसी एक्सपेरिमेंट कले दीटा चार्ज नहीं कि से विषय में डिस्कशन करें एक्सपेरिमेंट रू से रिजल्ट पाइले कौन पिले दीटा चार्ज अच्छे सपोज दीटा चार्ज अच्छे यहाँ हूँ पॉजिटिवली चार्ज यहाँ हूँ कौन पिले पॉजिटिवली चार्ज। ओके, आंको भितर कौन हम पिले किसी इंटरेक्शन हम ये कौन हम रिपल्सन हम सपोज पॉजिटिव नेली ये नेगेटिव नेली आंको भितर कौन हम पिले
अट्राक्शन हम कौन हम अट्राक्शन ता कंबाइंड अट्राक्शन और रिपल्सन को मुझे कौन कहि पारिबी पिले इंट्राक्शन बोली कहबी कौन फोर्स ऑफ इंट्राक्शन ओके इट इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंट्राक्शन हैला फोर्स ऑफ इंट्राक्शन मे बी रिपल्सन मे बी अट्राक्शन between the two charge particle between the point charge এটা ଗୋଟେ point charge এটা ଗୋଟେ point charge को हम डिस्कशन करिबी point charge is directly proportional to the product of magnitude of two charges suppose एरा होची r चार्ज होची q1 r चार्ज होची पिले q2 हला ना से जो फोर्स आंको भितर एक्सपीरियंस हो पिले से फोर्स ता का ऊपर डिपेंड करिवो पिले चार्ज रो मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करिवो दीटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड रो प्रोडक्ट रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मींस चार्ज बढ़िले कोन बढ़िवो पिले फोर्स बढ़िवो सेटा केमते लिखि पारिबो मैथमेटिकल आकारे F is proportional to q1 into q2 r magnitude okay magnitude of product of two charges directly proportional to सेमिति आउ लिखा है कोन पिले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम सपोज डिस्टेंस अछि एटा कोन पिले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम मींस डिस्टेंस रो स्क्वायर ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करिवो मींस डिस्टेंस बढ़िले फोर्सटा कमिबो ओके ए दीटा इक्वेशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ओके पिले बुझलो मु जा कहली फोर्सटा का ऊपर डिपेंड करिवो पिले फोर्सटा दीटा क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करिवो फर्स्ट क्वांटिटी होची पिले चार्ज ऊपर चार्ज बढ़िले फोर्स बढ़िबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला सेमिति पिले डिस्टेंस बढ़िले कोन होबो पिले फोर्सटा कमिबो डिस्टेंस कमिले फोर्सटा बढ़िबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओके ए दीटा को जदि हम कंबाइन करबा पिले कोन पाइबा पिले F is proportional to q1 q2 by r square ओके q1 q2 by r square तो F इक्वल टू कोन हे जो पिले और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को देली k q1 q2 by r square ओके तो k होची कोन पिले k is proportionality constant हैला proportionality constant which depends upon medium ओके k पिले गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जोरा कहछो बट एटा कांस्टेंट भी नुह पिले एटा का ऊपर डिपेंड करिवो पिले मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो k रो वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरिएशन करिवो पिले हैला k इक्वल टू आमे जदि लिखिबा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन तो k रो वैल्यू होची कोन पिले 1/4 पाई एप्सिलॉन एयर मीडियम रो जदि लिखिबा माने एप्सिलॉन नॉट लिखा जाय पिले आगो को हम डिस्कशन करबा विषय रे 1/4 पाई एप्सिलॉन एयर मीडियम रे आर वैल्यू होची केते पिले 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ओके के रो वैल्यू कोडी एयर मीडियम रे ओके तो एप्सिलॉन कोन पिले एप्सिलॉन होची कोन पिले permittivity ऑफ मीडियम नेक्स्ट लेक्चर रे पिले permittivity बा हमरो रिफ्लेक्सिव इंडेक्स सॉरी permittivity विषय हम कोन करबा पिले डिटेल रे हम पढिबा पिले ओके एबे पई मन रखिताओ पिले permittivity होची कोन गोटे प्रॉपर्टी कार प्रॉपर्टी पिले गोटे मीडियम रो प्रॉपर्टी ओके तो के का ऊपर डिपेंड कला पिले मीडियम ऊपर डिपेंड कला मीडियम टू मीडियम या डिपेंड कला ओके तो हम केमिति लिखि परिबा तो ए फार्मूला को रिपीट करो पिले F इक्वल टू कोन हे जिवो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 by r स्क्वायर एटा कोन कहबा पिले हमें कॉलम्स लॉ सॉरी कॉलम्स फोर्स एटा कोन कहबा पिले कॉलम फोर्स और हमें कोन कहि परिबा को हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटा कोन कहबा पिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मध्ये हमें कहि परिबा ओके पिले या को हम कोन कहबा ए जो लॉ को चार्ज ऊपर केमिति डिपेंड करछि फोर्सटा आर ऊपर केमिति डिस्टेंस ऊपर केमिति डिपेंड करछि फोर्सटा एटा को कोन कहबा पिले हमें कॉलम्स लॉ बोली कहबा ओके नेक्स्ट पिले कॉलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म केमिति हमें वेक्टर रे केमिति हमें रिप्रेजेंटेशन करबा कॉलम फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर
इन टर्म ऑफ वेक्टर पोजिशन वेक्टर आम वेक्टर पढ़ा ओके। तो पिले देख या बुझ एटा गोटे चार्ज पिले ओके एटा गोटे चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज अच्छी पॉइंट चार्ज को डिस्कसन करी एटा गोटे पॉइंट चार्ज पिले एटा गोटे पॉइंट चार्ज ओके दीटा पॉइंट चार्ज अच्छी Q1 एंड Q2 आर टू पॉइंट चार्जेस है तांको भितर सेपरेशन डिस्टेंस पिले r तांको भितर सेपरेशन डिस्टेंस केते पिले r ओके Q1 द्वारा Q2 पर कौन पड़ो पिले गोटे फोर्सटा पड़ो Q2 Q1 ऊपर गोटे फोर्स पकेइबो पिले दे आर म्यूचुअली इंटरैक्टिव फोर्स माने ये आ ऊपर फोर्स पकेइबो ये आ ऊपर फोर्स पकेइबो तो एडी चार्ज अच्छी पिले एडी कोन Q2 अच्छी ए Q2 जदि आ ऊपर चार्ज पकेइले ए Qटा कोन होबो पिले रिपल्सिव हे जिवो काहे कि ना सपोज एटा पॉजिटिव एटा मध्ये पॉजिटिव लाइक चार्ज अछंती पॉजिटिव ये कोन करियो पिला को ठेल देबो ना रिपेल कर देबो तो का द्वारा रिपेल हला Q1 द्वारा रिपेल हला माने एई पड़ पळेबो पिले हला आ ऊपर जो फोर्स पड़िला ता कोन कहबा पिले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कोन पिले एटा F21 माने कोन पिले फोर्स ऑन 2 माने कोन माने कर 2 एटा होची 1 हैला फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ओके फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ओके सेमिति ये आ ऊपर फोर्स पकेइबो पिले ये आ ऊपर फोर्स पकेइला ता कोन कहबा पिले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एटा कोन कहबा पिले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओके दीटा म्यूचुअली इंटरैक्टिव फोर्सटा परस्पर सहित कौन हला पिले एक्ट कले Q1 ऊपर Q2 एक्ट कला Q2 ऊपर Q1 एक्ट कला ओके पिले एतिकी बुझी गला तो पिले आमे लिखि परिबा देखो आर पोजीशन वेक्टर कौन हो पिले माने ए डायरेक्शन का आमे लिखि परिबा पोजीशन वेक्टर टर्म रे केमते लिखि परिबा पिले R2 माइनस R1 माने कौन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर रे कौन करछु पिले फाइनल माइनस इनिशियल आमे लिखुछु कौन लिखुछु फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन फाइनल कुआर पिले ए पड़ जाउछि ए पड़ जाउछि इनिशियल कौन पिले एटा R2 और केमते लिखि परिबा पिले R12 पोजीशन वेक्टर रे तो R12 कौन रिप्रेजेंटेशन करला पिले कौन एटा R12 कौन डायरेक्शन कार डायरेक्शन फोर्स रो डायरेक्शन को फोर्स रो डायरेक्शन F21 रो डायरेक्शन F21 रो डायरेक्शन कौन हो पिले R12 ओके R12 होची कौन पिले डायरेक्शन along F21 डायरेक्शन along F21 सेमिति आर डायरेक्शन कौन पिले ए टू एडी को जीवो ना नहीं जेते बेले चार्जटा सॉरी फोर्सटा Q2 द्वारा Q1 ऊपर जो एक्ट हबो ए Q2 केमिति डिस्प्लेसमेंट करिवो ए डायरेक्शन रे तो ए डायरेक्शन टा कौन इंडिकेट करिवो पिले फाइनल कौन Q1 ना तो R1 माइनस केते जो पिले R2 तो हमें ए टू एडी को जाउछु माने 2 रू 1 को जाउछु रे कोन 1 रू 2 को जाउथिलो तो फाइनल 2 होतिला इनिशियल कोन होतिला 1 होतिलो सेमिति एडी कोन हो पिले फर्स्ट होची कोन 2 हे जो सेकंड होची 1 हो फाइनल माइनस इनिशियल एटा कोन हे जिवो R21 पोजीशन वेक्टर ओके R21 ए कोन डायरेक्शन along F12 ओके तो एटा फोर्स वेक्टर फॉर्म रे हमें फोर्स रिप्रेजेंटेशन करलो आ ऊपर गोटे फोर्स पड़ुछि आ ऊपर गोटे फोर्स पड़ुछि आ हम कोन कहलु फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1 एटा कोन कहलु फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओके सेमति डायरेक्शन मध्ये हमें मेंशन करलो ओके पिले बुझी गला नेक्स्ट देखो हमें डिस्कशन करबा R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 टिके डायग्राम को नोटिस कर पिले एडी कोन होचे R12 लेफ्ट टू राइट को जाउछे लेफ्ट टू राइट को जाउछे R12 सिमिलरली पिले तमे देखिबो माने R21 रो डायरेक्शन 2 रू 1 को जाउछे कोटू जाउछे 2 रू 1 को जाउछे मींस कोन पिले ऑपोजिट ना डायरेक्शन ता कोन ऑपोजिट मींस मैग्नीट्यूड सेम एतिकी जिंस एतिकी लेंथ एना मध्ये एतिकी लेंथ किंतु गोटे लेफ्ट टू राइट जाउछे आ गोटे राइट टू लेफ्ट जाउछे तो आंको भितर जो डायरेक्शन रहइबो त 180 डिग्री मींस ऑपोजिट तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन आंको भितर ऑपोजिट डायरेक्शन रहला ओके पिले आ गोटे देखो पिले आ गोटे तुम देखि पारिबो R1
2 ର मैग्नीट्यूड का सहित समान हो पिले R21 रो मैग्नीट्यूड सहित समान हो एटा 5 मीटर हेले एटा मध्ये 5 मीटर हबो एटा 10 मीटर हेले एटा मध्ये 10 मीटर हबो मींस कोन सेम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड ओके एति बुझला एति बुझी गला देन आमे फर्स्ट कैलकुलेशन करबा पिले आर ऑफ कैलकुलेशन आर फर्स्ट आमे इंडिविजुअली कैलकुलेशन करबा ओके देखो F12 माने कोन कहितली पिले फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी ए फोर्स होची कोन गोटे वेक्टर क्वांटिटी ए फोर्स को हमें 1 2 केमती हमें पढिबा पिले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माने फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज एट 2 ओके तो फोर्स होची वेक्टर क्वांटिटी रो कोन थाय पिले मैग्नीट्यूड भी थाय डायरेक्शन मध्य थाय तो वेक्टर आकार जदि हम रिप्रेजेंटेशन करले कोन हो पिले फोर्स रो मैग्नीट्यूड ता सहित हमें डायरेक्शन मध्य हमें मेंशन करिवार अछि पिले कोन डायरेक्शन मध्य मेंशन करिवा जे कोन से वेक्टर अछि पिले गोटे वेक्टर को हमें केमति रिप्रेजेंटेशन करछु पिले a रो मैग्नीट्यूड वेक्टर a रो डायरेक्शन एटा अछि कोन गोटे वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन तार डायरेक्शन भी दरकार तार मैग्नीट्यूड मध्य दरकार सेमति फोर्स को केमति रिप्रेजेंटेशन करले पिले मैग्नीट्यूड इनटू तार डायरेक्शन एटा डायरेक्शन देबो यूनिट वेक्टरटा एटा कोन देबो पिले एटा कोन देबो एटा मैग्नीट्यूड देबो तो पोजीशन डायरेक्शन वेक्टर कौन हो पहले यूनिट वेक्टर कौन हो a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय m मोड ना नहीं a वेक्टर बाय m मोड ओके तो देखो भलो भाव देखो डायग्राम रो फोर्स 1 2 माने एटा ना पिले ए फोर्स रो डायरेक्शन कौन पिले एटा होची डायरेक्शन इली लिखा है 1 2 रो डायरेक्शन होची कौन पिले 2 1 R21 होची डायरेक्शन अलोंग F12 तेणु ए डायरेक्शन बदल रे फोर्स रो डायरेक्शन 1 2 बदल रे एटा मु लिखि पारिबे तो कोन लिखिबे पिले F12 इज इक्वल टू कॉलम्स लो हमें जस्ट पढलु कोन पिले फोर्स रो फार्मूला कोन पढलु पिले F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम रे आको भलो भाबे डिस्कशन करबा Q1 Q2 R2 एटा फार्मूला कॉलम्स फोर्स एटा तो एटी जदि हमें फोर्स रो फार्मूला पे पुट करबा मैग्नीट्यूड खाली लिखिबा माने कोन हो पिले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दीटा चार्ज Q1 इंटू Q2 बाय R आंको भितर डिस्टेंस केते पिले आंको भितर डिस्टेंस टा कोन पिले एटा ए डायरेक्शन रे कोन हो R21 रो होल स्क्वायर ओके तो आ बदल कोन लिखिबी यूनिट वेक्टर बदल रे कोन लिखिबी फोर्स रो यूनिट डायरेक्शन माने फोर्स रो डायरेक्शन कोन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करछि ए वेक्टर F12 रो डायरेक्शन टा के मेंशन करछि R21 एडी लिखिबी R21 वेक्टर्स ओके पिले सॉरी यूनिट वेक्टर्स ओके एटा त रिप्रेजेंटेशन करछि बुझला पिले एतिकी नेक्स्ट देखो पिले तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R21 होल स्क्वायर ओके एटा कोन पिले एटा पोजीशन वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर केमते हम लिखिबा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ओके वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड तो कोन जिवो R21 बाय R21 मोड ओके तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R21Q ए दीटा मैग्नीट्यूड सेम Q हे गला एटा केते पिले R12 ओके मैग्नीट्यूड का साथ समान पिले मैग्नीट्यूड टा सेम अछि तो मु नै गली R नै गली कोन दीटा वेक्टर टा सेम अछि तो मु गोटे जनरल टर्म नै गली केते R तो कोन आसला पिले F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ R12 एटा होछि कोन पिले इक्वेशन 1 एटा कोन आसला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एई फोर्स टा आसला वर्तमान हमें फाइंड करबा एई फोर्स टा F21 केते हमें फाइंड करबा ओके F21 केते हो पिले F21 टा देखो सिमिलरली F21 इज इक्वल टू केमती रिप्रेजेंटेशन करबा वेक्टर को F21 मैग्नीट्यूड ता सहित यूनिट वेक्टर 21 यूनिट वेक्टर ओके तो F21 रो बदल रे हमें कोन लिखि परिबा पिले 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉलम्स लो Q1
Q2 बाय केते R देखो 2 1 रो डायरेक्शन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूची एटा सेटा कते जो पिला R12 स्क्वायर तो एटा कोन रिप्रेजेंटेशन करूची ए वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करूची माने फोर्स रो डायरेक्शन होची एटा तो R12 F ओके F21 इज इक्वल टू तो केते रहला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर एटा केते जो पिले R12 वेक्टर बाय R12 मोर एटा जदि हम लिखिबा केते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 Q R12 वेक्टर तो F12 सॉरी 21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 Q R12 को कौन लिखि पारिबा हमें R लिखि पारे मैग्नीट्यूड तो सेम RQ एटा केते पिले R12 ओके इक्वेशन 2 हैला इक्वेशन 2 देखो पिले फ्रॉम आकम ते लिखि पारिबा F21 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by RQ R21 लिखिले कौन लिखि पिले गोटे माइनस लिखिबे ना पिले ए कौन लिखिबे गोटे माइनस लिखिबे आमे बे लिखिथिलु कोन R12 is equal to R21 हेले माइनस अपोजिट डायरेक्शन गोटे से पर जाउछ गोटे आर साइडटा जाउछ तो डायरेक्शन जदी चेंज कर देली कोन हबो माइनस टा अपोजिट डायरेक्शन माइनस टा बाहर को आसला पिले एटा माइनस टा बाहर को आसला तो एटा कोन पिले देखो भलो भाव रे एटा होची कोन एटा 1 2 थिला ना हां एटा 1 2 थिला ए 1 2 थिले ए सॉरी पिले ए 1 2 भूल लिख देछि सॉरी एटा केते हबो 2 1 एटा मध्ये केते रहबो पिले 2 1 रहबो ओके इक्वेशन 2 1 तो इक्वेशन 2 को देखो पिले इक्वेशन 2 now from equation 2 equation 2 को देखो equation 1 को सॉरी equation 1 को देखो पिले now from equation 1 ए टर्म टा केते पिले देखो एटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय RQ रे मजे RQ रहउची R केते 2 1 एटी खाली गोटे नेगेटिव सिंबल टा रहला नेगेटिव डायरेक्शन टा रहला now from equation 1 हम कोन लिखि पारिबा पिले equation 1 रो हम कोन लिखि पारिबा equation 1 F21 is equal to F21 is equal to ए केते जीवो माइनस ऑफ F12 माइनस ऑफ F12 मींस एरा होची कोन प्ले वेक्टर फॉर्म फर्स्ट रो कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर फॉर्म रे हम केमती रिप्रेजेंटेशन करलु पिले वेक्टर फॉर्म रे केमती रिप्रेजेंटेशन करलु मींस एटी दीटा चार्ज अछि पिले ताको भीतर सब बेले कोन हबो गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा इंटरेक्शन हबो पिले से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स टा पिले कोन इक्वल एंड ऑपोजिट मींस एक्शन एंड रिएक्शन पेटा माने कोन करबे पिले गोटे फॉर्मेशन करबे के दीटा चार्ज पार्टिकल सो न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस कॉलम फोर्स रे न्यूटन थर्ड लॉ टा कोन पिले वैलिड मींस रे कोन फॉर्मेशन हला एक्शन एंड रिएक्शन पेटा कोन फॉर्मेशन कले ता कोन कहछ हमें न्यूटन थर्ड लॉ तेणु कॉलम्स लॉ टा न्यूटन थर्ड लॉ को कोन करबो पिले ओबे करबो ओके एटा को कोन कहबा पिले कॉलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ वेक्टर हला कॉलम्स फोर्स को हम केमती वेक्टर रे रिप्रेजेंटेशन करि परिबा ओके नेक्स्ट पिले हमें डिस्कशन करबा कॉलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर कोड पिले पोजीशन वेक्टर रे केमती हम रिप्रेजेंटेशन करबा सब पिले गोटे कांसेप्ट ही एटा किंतु तमरो एग्जाम रे सिलेबस रे अलग अलग अछि तो कोन पहिले देखो इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हला बुक रे एमते अलग देछि पोजीशन वेक्टर पे अलग देछि आ वेक्टर फॉर्म रे अलग देछि ओके देखो पोजीशन वेक्टर बुझो एडा अछि पिले गोटे सिस्टम टा हला एक्स वाई एक्सिस गोटे प्लेन टा अछि हला ए प्लेन रे पिले दीटा चार्ज अछि माने करो गोटे चार्ज होछि Q1 आ गोटे चार्ज होछि पिले Q2 दीटा चार्ज अछि ओके पिले पोजीशन वेक्टर का कहबा पिले जे कोनसी गोटे पोजीशन बा गोटे कोऑर्डिनेट को हमें का सहित कनेक्ट करबा पिले ओरिजिन सहित कनेक्ट करले ताको हम पोजीशन वेक्टर बोली कहबा हला
मन कर ये पॉइंट को आम क्या सहित कनेक्ट करवा ओरिजिन सहित कनेक्ट करवा सपोज यहाँ मुझे ओरिजिन सहित कनेक्ट कली के R1 ए R1 हूँ कौन पिले पोजिशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज पोजिशन वेक्टर हूँ कौन R1 डायरेक्शन सब पोजिशन वेक्टर तुम मैंने जान ओरिजिन रु बाहर सब पोजिशन वेक्टर टुवर्ड द पॉइंट आड़े पोजिशन वेक्टर डायरेक्शन थी सिमिलरली पिले ए पॉइंट मन कर ए यहाँ हूँ बी ए बी ओके आर पोजिशन वेक्टर कौन यहाँ हूँ आर पोजिशन वेक्टर R2 ए बी पॉइंट ओके देख मुझे जस्ट कही तुमको डिस्कसन करी कौन दुईटा चार्ज थी भितर सब कौन हम इंटरैक्टिव फोर्सटा एक्सपीरियंस हम मे बी रिपल्सन मे बी अट्रैक्शन दुईटा पॉजिटिव चार्ज अच्छी माने कौन हम भितर रिपल हम भितर कौन हम पिले सॉरी भितर कौन हम रिपल्सन दुईटा चार्ज पार्टिकल अच्छी माने भितर कौन हम रिपल्सन हम मन एमती यपट फोर्सटा एक्सपीरियंस हम है मन कर ए यहाँ हूँ बी माने Q1 यहाँ हूँ Q2 एटा कोई फोर्स कौन कहबा पिले फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एटा कौन कहबा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओके फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओके तो पिले देखो एटी ए डायरेक्शन को कौन कहबा आर डायरेक्शन को 2 1 को फाइनल माइनस इनिशियल तो कौन हम R2 माइनस R1 इक्वल टू R केते पिले R केते जिबा कौन कहथुला हमें R12 एटा कौन R2 एटा कौन डायरेक्शन along the force F21 कौन कहले बुझला R12 होची कौन डायरेक्शन कार डायरेक्शन एई फोर्स को फोर्स रो F21 रो डायरेक्शन होची R12 सिमिलरली पिले R डायरेक्शन कौन हो पिले R21 एरो डायरेक्शन ओके F12 रो डायरेक्शन होची कौन R12 ओके तो पिले एडी कौन कही F12 माने कौन लिखा एग्जाम F12 माने कौन फोर्स ऑन चार्ज एट 1 चार्ज एट 1 ड्यू टू 2 है सिमिलरली पिले 21 टा कौन फोर्स ऑन चार्ज एट 2 ड्यू टू 1 ओके सेमिति R12 होची कौन डायरेक्शन along R12 डायरेक्शन along फोर्स 12 ओके सॉरी 21 फोर्स 21 रो डायरेक्शन रे R21 इज इक्वल टू डायरेक्शन along F12 ओके F12 पिले भल भाव देख ट्रायंगल OAB को देख है फ्रॉम ट्रायंगल OAB कौन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये यूज कर पे ट्रायंगल लॉ को आम यूज कर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर तो कौन हो देख कौन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द थर्ड साइड विल बी गिव द रिजल्टेंट सिमिति ए दुईटा सेम डायरेक्शन अच्छा पे OAB सीक्वेंस को धर OAB सेम डायरेक्शन OA आउ AB सेम डायरेक्शन अच्छा तो कौन हो पे R1 प्लस R ए डायरेक्शन एटा कौन पे ए डायरेक्शन कौन R12 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कौन यहाँ हूँ रिजल्टेंट केते R2 तो R12 इज इक्वल टू केते पिले R2 माइनस R1 है सिमिलरली पिले तुम ट्रायंगल कोड देख OBA को देख एमती जीव है एमती गले सिक्वेंस कौन यहाँ तापर यहाँ को जीव यहाँ रिजल्टेंट देख सेम डायरेक्शन अच्छे कि सेम डायरेक्शन अच्छे OB माने R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1 तो केते हम R2 प्लस R केते जीव पिले 21 इज इक्वल टू R1 है तो R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 बुझला पिले एतिकी बुझीगला डायग्राम को टिके भलो भाव में नोटिस कर पिले एरी मध्य R12 इज इक्वल टू R21 ना नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन एटा ए पड़ जाउछे एटा ए पड़ ऑपोजिट डायरेक्शन जाउछे मींस कोन ऑपोजिट
अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन रहा सेमती पिले R12 इज इक्वल टू R21 मैग्नीट्यूड तो कौन सेम मैग्नीट्यूड ओके सेम मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है ओके तो देखो आम इंडिविजुअली फर्स्ट कैलकुलेशन करवा फर्स्ट आम कैलकुलेशन करवा सपोज F12 वेक्टर फॉर्म रे पोजीशन वेक्टर जदि लिखिबा माने कोन हो पिले F12 F यूनिट वेक्टर तो कौन हम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R कौन फर्स्ट 1 2 जाउछि ए फोटो हैला तार डायरेक्शन अछि कोन 2 1 स्क्वायर एटा R21 मोड ओके तो आपको जदि सॉल्व करबा के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ते केते जो प्ले Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर एटा केते लिखबा R21 वेक्टर बाय R21 मोड ओके जदि आक हमें रिप्रेजेंटेशन करबा R12 इज इक्वल टू केते आसीबो पले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रे केते आसीबो Q1 Q2 बाय R21 होल Q R21 वेक्टर तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R वेक्टर मन कर मोटे कोन नहीं गले पिले R नहीं गले तो कोन हो RQ R21 ओके सिमिलरली हमें पाइबा पिले तुम निजे करबो सिमिलरली हमें पाइबा F21 केते पाइबा पिले F21 पाइबा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एटा केते Q1 Q2 बाय R Q R21 पाई तार डायरेक्शन कोन 1 2 R12 ओके एटा होची इक्वेशन 2 एटा होची इक्वेशन 1 ओके आक हम लिखि पारा इक्वेशन 2 को 21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ R21 वेक्टर जदि लिखि माने कोन नेगेटिव साइन ता देबी काहे कि ना ऑपोजिट डायरेक्शन चेंज हो गला माने कोन डायरेक्शन चेंज हो गले माइनस सिंबल ता रहइबो तो कोन हला पिले एरी कोन लिखि पारिबी F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 इक्वेशन 1 और 2 को जदि कंपेयर करबा लास्ट एटा को जदि कंपेयर करियो माने केते आसला F21 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 1 2 तो पिले एडी मध्ये कोन सैटिस्फाई कला पिले न्यूटन थर्ड लॉ टा सैटिस्फाई कला ओके सो न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड इन न्यूटन थर्ड लॉ माने न्यूटन थर्ड लॉ टा वैलिड हबो कोडी पिले कूलम्ब्स लॉ रे ओके एटा थिला कोन पिले पोजीशन वेक्टर एटा अछि कोन इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ओके नेक्स्ट टाइम पढिबा पिले आरो प्रॉपर्टीज कार ए कलम फोर्स रो प्रॉपर्टीज कोन कोन बा कलम्स लॉ को हमें को कोडी यूज करि पारिबा हमें गोटे गोटे डिस्कशन करबा ओके देखो पिले नहले मु आगो कंपैरिजन कर दोछि का भीतर कंपैरिजन करबा पिले ग्रेविटेशनल फोर्स आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक बा कलम्स फोर्स भीतर कोन डिफरेंस कोन सिमिलरिटी हमें प्रथम टिके डिस्कशन करबा ओके देखो हेडिंग दियो सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कौन सिमिलरिटी फोर्स ओके देखो पिले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रे आउ ग्रेविटेशनल फोर्स भितर किछि सिमिलरिटी अछि किछि डिसिमिलरिटी अछि तो सिमिलरिटी कौन सिमिलरिटी होछि कौन पिले बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ फर्स्ट होछि कौन बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ तो मैं देखी थी आम ए डिस्कशन कलु F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कथा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम रे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मींस Fe का ऊपर डिपेंड कला पिले R स्क्वायर ऊपर डिपेंड कला केमती डिपेंड कला इनवर्स केमती R स्क्वायर रो इनवर्स ओके एटा अछि ग्रेविटेशनल फोर्स सेमती इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स रे एटा अछि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कोन ग्रेविटेशनल फोर्स होछि G m1 m2 by r square एटा मध्ये कोन पिले r square ऊपर डिपेंड करछि केमती 1 by r square ऊपर डिपेंड करछि तो Fg इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r square दीटा फोर्स मध्ये कोन पिले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस ताको हम कोन कहबा पिले ताको हम कोन कहबा हमें ताको हम कहबा हमें ताको हम कोन कहबा माने ताको हमें
इनवर्स स्क्वायर लॉ बोली कहबा तो कौन कहबा इनवर्स स्क्वायर लॉ ओके सो बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओके सेकेंड आ कौन सिमिलारिटी पिले हला देखो ए दुटा को तुम नोटिस करो बोथ फोर्सेस both are product of masses and charges both forces are depends on product of masses and charges हला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केमती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर से मास रो प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करिवो ये का ऊपर डिपेंड करिवो चार्ज रो मेन ऊपर डिपेंड करिवो हला तीन नंबर पिले both are सेंट्रल फोर्स ए दीटा फोर्स पिले कौन सेंट्रल फोर्स मीन्स कौन पिले ये सेंटर टू सेंटर एक्ट करिवो पिले मन कर एडी Q1 अछि एरा कौन Q2 अछि तो फोर्सटा लाइन माने जो फोर्सटा Q1 ऊपर जो फोर्स पकेला रे कौन थला पिले एरा कौन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एरा कौन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ए जो फोर्स पड़िबो पिले अलोंग द लाइन जॉइनिंग रे पड़िबो पिले अलोंग द लाइन जॉइनिंग रे एक्ट हबो जो फोर्सटा एक्ट करिवे म्यूचुअली फोर्स जो एक्ट हबो Q1 ऊपर Q2 रो Q2 ऊपर Q1 रो जो फर्स्ट एक्ट हबो से फोर्सटा केमती एक्ट हबो पिले अलोंग द लाइन जॉइनिंग तेनटा कोन कहबा पिले सेंट्रल फोर्स सेमती ग्रेविटेशनल फोर्स मध्ये कोन सेंट्रल फोर्स एरा जे कोन पिले सेंट्रल फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग हला सेमती ए जो फोर्सटा 2 1 एटा होचे 1 2 हला ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स both are the central force means what is central force the force which act along the direction of line of action हला ताको हम कोन कहबा पिले हमें सेंट्रल फोर्स परि कहबा आउ कोन पिले सिमिलरिटी आंको भीतर कोन देखा जाचे सिमिलरिटी आंको भीतर कोन देखा जाउची both are mutual force means कोन mutual force both are mutual force means कोन Q1 टा Q2 ऊपर फोर्स करिवो ये खाली रहि जीवनी पिला ये आ ऊपर फोर्स करिवो परस्पर सहित कोन फोर्सटा एक्ट करिवे ताको हम कोन कहबा हमें म्यूचुअल फोर्स बोली कहबा ता कोन कहबा म्यूचुअल फोर्स सेमती ग्रेविटेशनल फोर्स मध्ये पिले m1 मास टा m2 ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करिवो m2 मध्ये m1 ऊपर सेमती अमाउंट ऑफ फोर्स टा कोन करिवो पिले एक्ट करिवो ता कोन कहबा हमें बोथ आर म्यूचुअल फोर्स ओके आउ कोन पिले both are conservative force gravitational force as well as electrostatic force both are conservative force माने कोन पिले independence about work done ए फोर्स द्वारा जो वर्क डन होबो न पिले से पाथ ऊपर डिपेंड्स करबो नै का ऊपर डिपेंड करबो नै पिले पाथ ऊपर डिपेंड करबो नै जो पड़ो गले मध्य जो पाथ रे गले मध्य से कोन रहबो वर्क डनटा सेम रहबो ता कोन कहबे कंजर्वेटिव फोर्स तेनु ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आमर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स एटा होचे कोन पिले सिमिलरिटी आको भीतर कोन पिले सिमिलरिटी व्हाट आर द सिमिलरिटी बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ product depends upon माने both are depends upon the product of mass and charges gravitational force टा mass ऊपर डिपेंड करिवो सेमती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा चार्ज ऊपर डिपेंड करिवो both are central force means कोन along the line joining रे ताको भीतर फोर्स टा एक्ट होबो सेमती both are mutual force माने कोन परस्पर सहित फोर्स टा एक्ट करिवे Q1 ऊपर Q2 रो Q2 ऊपर Q1 रो फोर्स टा एक्ट करिवो both are conservative force माने कोन वर्क डन टा जो फोर्स द्वारा मन कर ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन हैला से पाथ ऊपर डिपेंड करबोनी सेमती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जोडा आसिला सेरा मध्ये कोन करबेने पिले पाथ ऊपर डिपेंड करबोनी ताक तो कोन कहबा हमें कंजर्वेटिव फोर्स बोली कहबा ओके तो सिमिलरिटी हम देखिबा कोन डिसिमिलरिटी कोन हैला डिफरेंस कोन का भितरे ग्रेविटेशनल फोर्स आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भितरे डिसिमिलरिटी कोन अछि हैला dissimilarity कोन अछि what are the dissimilarity between the electrostatic force and gravitational force suppose एटा होछि कोन पिले electrostatic force एटा होछि कोन gravitational force आंगो भितरे डिफरेंस ता कोन पिले आंगो भितरे डिफरेंस ता कोन देखो फर्स्ट होछि कोन it is attractive as well as repulsive it is attractive as well as repulsive देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा कोन पिले अट्रैक्टिव भी हे पारे रिपल्सिव भी हे पारे एटा कोन पिले रिपल्सिव हे गला एटा कोन पिले अट्रैक्टिव हे गला का ऊपर डिपेंड करबो पिले चार्ज ऊपर डिपेंड करबो का ऊपर डिपेंड करबो चार्ज ऊपर डिपेंड करबो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा सब बेले
अट्राक्टिव हुए कि सब बेले रिपल्सिव हुए एटा का माने एटा चार्ज ऊपर डिपेंड करिवो पले को बोले चार्ज अनलाइक चार्ज ऑलवेज रिपल लाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट हैला तेणु एटा अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स हे पारे पिले किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स होची पिले ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कोन अट्रैक्टिव हैला एटा केबे भी कोन होबने पिले रिपल्सिव केबे भी होबनी ग्रेविटेशनल फोर्सटा कोन अट्रैक्टिव ही रहइबो हैला ना केबे भी रिपल्सिव होबनी आउ कोन डिसिमिलारिटी आउ रे इंपोर्टेंस पिले हां मोटा भूल जाय आउ रे इंपोर्टेंस होची ग्रेविटेशनल डिसिमिलारिटी कोन इट इज डिपेंड्स upon medium but एरा कोन करबो पिले not depends upon medium हैला ए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता का ऊपर डिपेंड करबो पिले मीडियम ऊपर डिपेंड करबो जो फार्मूला थिला पिले F = 1/4 pi epsilon q1 q2 by r²। ये एप्सिलॉन होची पिले गोटे मीडियम रो प्रॉपर्टी पिले ये डिटरमाइन करबो केते फोर्स ता इंटरेक्शन ता केते के डिटरमाइन करबो पिले एप्सिलॉन डिकेट करबो तो एप्सिलॉन होची कोन गोटे प्रॉपर्टी परमिटिविटी जटा कहउछ परमिटिविटी मीडियम वेरी एयर मीडियम पे अलगा थिबो वाटर मीडियम पे अलगा थिबो एना हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे तो ए फोर्स ता का ऊपर डिपेंड करछ पिले मीडियम ऊपर डिपेंड करछ माने परमिटिविटी ऊपर डिपेंड करछ माने इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम टू मीडियम कोन फोर्स रो जो वैल्यूटा अलगा हबो तार मीनिंग होची कोन माने करो ए सेम माने करो 2 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज पॉजिटिव दीटा को सेम डिस्टेंस 2 मीटर ने रखिछि जति भी फोर्स भी हला एयर मीडियम रे माने करो फोर्स केते आसला 5 आसला सेम दीटा चार्ज को 2 कूलम 3 कूलम चार्ज को सेम सेपरेशन डिस्टेंस को ले केते फोर्स आसीबा कथा पिले 5 कूलम आसीबा कथा जदि एटा म कोन एयर मीडियम रे रखिछि आकु नै जदि म वाटर रे रखि देली तापर फोर्सटा कोन हे जो पिले कमी जीवो फोर्सटा कोन हे जीवो कमी जीवो मींस मीडियम टू मीडियम एटा एयर रे थिला वाटर नेला बेलको आव किछि होला मींस कोन मीडियम टू वेरी करबो बुझल ना पिले मीडियम टू मीडियम वेरी करबो ओके नेक्स्ट किंतु ग्रेविटेशनल फोर्सटा पिले मीडियम ऊपर ही डिपेंड करबोनी जे कोन से मीडियम रे मध्य तमे तार वैल्यू सेम रहइबो ओके तार वैल्यू सेम रहइबो काहे कि ना के होउछ हां एरा मीडियम ऊपर डिपेंड करबो ना काहे ता फोर्स होछ फोर्स रो फार्मूला कोन पिले g m1 m2 by r² हैला g होछ कोन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट constant 0 value होचे पिले 6.67 into 10 to power minus 19 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर माने कोन पिले एटा देखो एरा माने एटा कोन यूनिवर्सल कांस्टेंट बोले कहउछ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोन कहउछ हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट काहे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट कहउछ पिले एटा होचे सब बेले कांस्टेंट पिले एटा होचे कोन सब बेले कांस्टेंट किंतु एटा कोन पिले मीडियम टू मीडियम वेरिएशन करबो पिले को मीडियम रखिले कोन होबो सेटा मीडियम ऊपर डिपेंड करबो किंतु जी रे जो कोन से मीडियम रे रखो सेटा कोन रहइबो फिक्स रहइबो तेनु एरा मीडियम ऊपर ही डिपेंड करबोनी ग्रेविटेशनल फोर्स बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ता का ऊपर डिपेंड करबो मीडियम ऊपर डिपेंड्स करबो हला आउ पिले एबे मो नेक्स्ट ओडे एग्जांपल देकी तुमको बुझेबी एनसीईआरटी बुक रे अछि एरा होची कोन एरा होची स्ट्रांग फोर्स एरा होची कोन पिले स्ट्रांग फोर्स एरा कोन पिले वीक फोर्स एरा होची कोन वीक फोर्स और पुअर फोर्स एरा होची स्ट्रांग फोर्स काहे कि पिले जो F = K q1 q2 by r² एरी मीडियम रे k रो वैल्यू होची केते पिले 9 into 10 to power 9 plus 9 पावर प्लस 9 रे केते न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर सेमती 0 वैल्यू होची एति पिले होची माइनस बहुत कम वैल्यू एटा होची हाई वैल्यू एटा मध्ये मो एबे कंपेयर करके तुमको देखिबी दिटा इलेक्ट्रॉन नै के एग्जांपल दी एनसीआर बुक रे तो एटा होची कोन एटा स्ट्रांग फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होची स्ट्रांगेस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होची वीक फोर्स माने वीक फोर्स माने एरा सेते फोर्सटा एक्सपीरियंस माने जे दीटा पेन एरा मार्कर अछि दीटा मार्कर दीटा हाथ अछि एरा कोन होबा कथा अट्रैक्शन हे जाबा किंतु दीटा चार्ज पार्टिकल नै गले संग संग कोन हे जाउछ फिले अट्रैक्शन हे जाउछ माने हमें रियलाइज करि पारछे काको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बा हमरो कूलम्स लॉ को बा कूलम्स फोर्स हम कोन करि पारछे फिले एक्सपीरियंस करि पारछे एक्सपीरियंस मींस कोन डेली टू लाइफ रे ताको हमें देखि पारछे किंतु ग्रेविटेशनल फोर्सटा कोन फिले बहुत बडो मास थिले ही ग्रेविटेशनल फोर्सटा एकटा हैला ना देखो एति पिले कोन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ओके तो पिले ए स्ट्रांगेस्ट आ वीक को मोटा एग्जांपल नै कि तुमको बुझेबे क्लियर भाबरे बुझिबो ओके
देख एनसीईआरटी बुक रे गोटे क्वेश्चन देछि कौन देछि फाइंड द रेशियो बिटवीन F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड F केते ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन separated by some distance ओके देखो सॉल्यूशन तो कौन पिले चार्ज कौन देछि दुटा चार्ज मन कर एटा गोटे इलेक्ट्रॉन पिले किछि डिस्टेंस द्वारा कौन होइछन्ते सेपरेशन होइछन्ते ता ऊपर कौन चार्ज देखो इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होछि केते पिले -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सेमती इलेक्ट्रॉन मास मध्य होछि पिले ना नहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केते 9.1 × 10⁻31 kg तो मास अच्छी ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ो चार्ज अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ो तार दुईटा भितर रेशियो केते आमे डिस्कशन करबा ओके देखो पिले एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा फॉर्मूला कौन थिला पिले 1/4 पाई माने k q1 q2 r² सेमती g एटा कोन आको भितर रेशियो जो फाइंड करूचे fg केते हिजबो ग्रेविटेशनल फोर्स g * m1 m2 r² हला r² सेम डिस्टेंस ता अछि r² कटि गला तो कोन होला पिले k दुईटा चार्ज समान अछि e² रे केते हिजबो पिले मास ता मन करो m तो g m² ओके k रो वैल्यू केते पिले 9 × 10⁻9 e रो वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम रो स्क्वायर एटा केते पिले एटा केते हिजबो 6 0 वैल्यू अछि कोन 6.67 × 10⁻11 mass of electron 9.1 × 10⁻31 kg रो होल स्क्वायर आको जति भलो भाबरे सॉल्व करियो पहिले तुम माने पाइबो मु डायरेक्ट लिखुची fg is nearly equal to केता सो 10⁻40 केटा बुक रे और 10 और केटा बुक रे लिखाइ तो पहिले nearly equal to केते लिखा 10⁻39 सॉरी 39 प्लस 39 हला मींस आको भीतर रेशियोटा केते आसला पिले 40 धरो हो एटा धरो केते 40 केते आसला 40 आसला माने Fe इज मच ग्रेटर देन ना पिले का थारु ग्रेविटेशनल फोर्स केते गुण बडो पिले 10 टू पावर 40 गुण बडो 10 टू पावर 40 गुण बडो के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का थारु ग्रेविटेशनल फोर्स थारु तेनु ग्रेविटेशनल फोर्स होची स्ट्रांगेस्ट फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओके sorry electrostatic force is strongest force as compared to gravitational force बुझला पिले इला होची कोन न्यूमेरिकल ओके तो पिले देखो आरो प्रॉपर्टीज कोन मु डिस्कशन टे कर दो एक्चुअली प्रॉपर्टी मु डिस्कशन कर देई छी ताही कहूची कोन प्रॉपर्टी पिले प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम्स लॉ और वैलिडिटी ऑफ कॉलम्स लॉ में पढिबा प्रॉपर्टी तो मु डिस्कशन करछे जे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी सेंट्रल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ हैला मीडियम ऊपर केमती डिपेंड करिवो एला सब होची कोन पिले हमरो प्रॉपर्टी कार प्रॉपर्टी कॉलम्स लॉ रो प्रॉपर्टी कोन प्रॉपर्टी जो मु आगरो डिस्कशन करथिली कंपैरिजन करथिली कार इलेक्ट्रिक फील्ड आउ सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स आउ ग्रेविटेशनल फोर्स भीतर जो कंपैरिजन करथिली सेटा कोन बोथ आर इंटरैक्टिव फोर्स म्यूचुअल इंटरैक्टिव फोर्स सेंट्रल फोर्स 1/r² ऊपर डिपेंड करिवो केमती मीडियम ऊपर केमती डिपेंड करिवो ए सब होची कोन पिले प्रॉपर्टी कार प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो प्रॉपर्टी हैला से प्रॉपर्टी ही सेला पळेला हम कोन वैलिडिटी बा लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ हैला लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ रो कोन लिमिटेशन रहउची हम डिस्कशन करियो पिले गोटे लिमिटेशन होची कोन पिले इट इज ओनली वैलिड for point charge and not valid for extended charge or continuous charge एटा केबे पिले कंटीन्यूअस चार्ज पई केबे भी एटा वैलिड नुह पिले केमिति ना सपोज गोटे बॉडी अछि एटी चार्ज माने एमति डिस्ट्रीब्यूशन है एडी हम कॉलम्स लॉ को कोन करि पारबा नि पिले अप्लाई करि पारेबा नाही कोन होई पारे पिले पॉइंट चार्ज पई ही एटा अप्लाई करबा पॉइंट चार्ज माने कोन पिले माने करो गोटे चार्ज अछि चार्ज रो पॉइंट चार्ज में लिखि दो छै पॉइंट चार्ज माने कोन पॉइंट चार्ज होछि पिले पॉइंट चार्ज माने कोन पिले
चार्ज रो लिनियर डायमेंशन टा शेप साइज चार्ज रो साइज और शेप इज मच स्मॉलर माने इज स्मॉलर देन डिस्टेंस बिटवीन देम है मन कर गोटे चार्ज अच्छे ये है आर साइज यहाँ आंकर डिस्टेंस अपेक्षा आर लिनियर साइजटा ए साइजटा बहुत कम ना पिले बहुत कम तो आम कौन कहीपर ये चार्ज को आम पॉइंट चार्ज बोली कहीपर कौन कहीपर पॉइंट चार्ज बोलिकी आर माने ना जे चार्जटा बहुत छोट किंतु डिस्टेंस अपेक्षा बहुत छोट जमीक पृथ्वी ठार सूर्य आमको पॉइंट भाया देखा छोटिया देखा जाए ता माने ना जे पृथ्वी ठार सूर्य छोट ना नहीं पिले से बहुत जिते दूर को जीव से छोटिया देखा डायमेंशनटा से छोट देखा सेमती दुईटा चार्ज अच्छी चार्ज डिस्टेंसटा बहुत दूर पिले ताहले आंक भीतर डिस्टेंसटा बहुत अधिक आज कंपेयर टू देयर साइज ताहले ए दुईटा पॉइंट को आम कौन कह पिले पॉइंट सोर्स बोली कहबा कौन कहबा पॉइंट चार्ज सोर्स नहीं तो चार्ज पॉइंट चार्ज बोली कहबा तो कॉलम्स लॉटा कोडी वैलिड पिले पॉइंट सोर्स पाई बा पॉइंट चार्ज पाई ही वैलिड अदरवाइज ये आम कौन कर पिले कॉलम्स लॉ को आम यूज कर माने F = 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को आम कौन यूज कर कोटी कंटीन्यूअस बॉडी रे आम कौन कर अप्लाई कर पॉइंट सोर्स भीतर पॉइंट चार्ज भीतर ही आम डिस्कसन करवा माने अप्लाई कर पॉइंट चार्ज माने कौन जार डायमेंशन अपेक्षा डिस्टेंसटा बहुत अधिक होता है पॉइंट चार्ज बोली कहबा सेकेंडटा बहुत इंपोर्टेंस पिले एटा हচ্ছে इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मध्य कहूँ कॉलम्स लॉ को बा कॉलम्स फोर्स को आम कौन कहूँ आम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मध्य कहूँ कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोली कहूँ पिले कारण कौन जो कॉलम्स लॉटा आसला पिले कॉलम्स लॉटा बा कॉलम्स फोर्सटा आसूची सेटा स्टैटिक चार्ज पाई ही एप्लीकेबल का पाई स्टैटिक चार्ज आम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूँ पिले चार्जटा कोट रोचु रेस्ट रखिकी पढ़ुछु माने इट इज ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज माने कौन रेस्ट थी चार्जटा कौन थी रेस्ट थी मन कर Q1 Q2 दुईटा मध्य रेस्ट अच्छे एरा मध्य कौन रेस्ट अच्छे ताहले जाइए कौन हम पिले कॉलम्स लॉटा वैलिड हम बुझे ना सपोज ये चार्ज Q1 Q2 कौन कर मोशन रे अच्छे मोशन एरा मध्य कौन पिले मोशन रे अच्छे ये आम केबे भी कौन कर पिले कॉलम्स लॉ को यूज आम कर माने आंक भीतर जो फोर्स आसीबो 1/4π Q1 Q2 बाय R स्क्वायर सहित सामान हम ना कहीं ये अच्छे मुविंग चार्ज रे केबे भी आम कॉलम्स लॉ को यूज कर ना ओके पिले आ गोटे सिचुएसन थी मे बी Q1 जदि मूव कर Q1 मूव कर मोशन रे Q1 जदि रेस्ट थी ये आम कॉलम्स लॉ को यूज कर कि नहीं आंसर होची हाँ कौन कर कॉलम्स लॉ को यूज कर अपेक्षा ये कौन कर रेस्ट गोटे रेस्ट थी गोटे मोशन थी आम कॉलम्स लॉ को यूज कर जोटि कि आम पोटेंशियल में पढ़ा पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक गोटे ब्रांचटा तेणु गोटे मूव करूँ गोटेटा रेस्ट थी आम कॉलम्स लॉ को आम यूज कर तो पिले यहाँ कौन पिले वैलिडिटी और लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट सोर्स इट इज नॉट वैलिड फॉर द कंटीन्यूअस चार्ज पॉइंट चार्ज पाई ही एरा एप्लीकेबल 2 नंबर जिन पिले चार्जटा कौन थी अच्छे मोस्टली रेस्ट थी अच्छे मोशन रे केबे भी आम यूज कर ओके पिले ये बुझेगा तो पिले आज आम कौन डिस्कसन कलु पिले आज आम कौन डिस्कसन कलु पिले चार्ज कॉलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंटेशन कलु पोजिशन वेक्टर फॉर्म रे रिप्रेजेंटेशन कलु तापर तार प्रॉपर्टी डिस्कसन कलु आम कंपेरिजन कलु भीतर डिफरेंसटा कंपेरिजन कलु क्या भीतर ग्रेविटेशनल फोर्स आउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भीतर कंपेयर कलु ता भीतर डिसिमिलारिटी कौन रोचे सिमिलारिटी कौन रोचे आम डिस्कसन कलु तापर वैलिडिटी ऑफ कॉलम्स लॉ तो पिले प्रथम लास्ट गोटे मु न्यूमेरिकल कर दूची पिले तापर आम आपको बंद करबा आज वीडियो ओके सपोज एरा मध्ये कोन पिले एनसीईआरटी बुक रो क्वेश्चन तमे एटा को मध्ये तमे ये करि पारिबो प्रैक्टिस करि पारिबो एरा जे कोन टू सपोज एमती क्वेश्चन तमे नै पारिबो ए चार्ज इज separate into two part such that the force of attraction
between them, force of attraction between them is maximum. Find the amount of charges, amount of charge for amount of charge है amount of charge. तो कौन क्वेश्चन देछि पिले गोटे चार्ज अच्छी पिले से चार्जटा कौन होछि सेपरेटेड है पिले ब्रेक है स्प्लिट है दुईटा भाग में टू भाग में है जहाँद्वारा तांको भितरे सेपरेशन डिस्टेंस तांको भितरे मैक्सिमम फोर्सटा एक है ना सेपरेशन है गोटे चार्ज से भाग करदेली दुईटा चार्ज मन कर गोटे चार्ज करथिला आको मु कौन करदेली सेपरेट करदेली दुईटा चार्ज रे जाफल आंक भितर कौन है मैक्सिमम फोर्सटा एक ताहले आर मैग्नीट्यूड केते आर मैग्नीट्यूड केते हम कैलकुलेशन करबा ओके तो सॉल्यूशन कौन पिले सॉल्यूशन होची सपोज एक्स अमाउंट ऑफ चार्जटा गोटे हेले आ गोटे चार्ज केते हिजो पिले एक्स माइनस सॉरी क्यू माइनस एक्स हिजो ना नहीं एटा कोन क्यू माइनस एक्स माने करला q1 एटा होची q2 ना नहीं सपोज इनिशियली चार्जटा केते थिला पिले q थिला इनिशियली केते q थिला ताले लेट एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज एटी रहला तो नेक्स्ट केते हिजो पिले q माइनस एक्स अमाउंट ऑफ चार्जटा एटी रहइबो आंको भितर डिस्टेंस मन कर r केते अछि r हैला मैक्सिमम फोर्स जदि अछि पिले ताहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्सटा केते हो पिले 0 हबो हम आगो मध्ये पढिबा फॉर मैक्सिमम फोर्स डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज केते हो पिले 0 हबो तो f पीडी केते हबो देखो f टा केते f इक्वल टू 1 बाय k इनटू चार्ज 1 x चार्ज टू q माइनस x बाय एटा केते r स्क्वायर ओके तो एटा पुट करो पिले df बाय dx इक्वल टू केते हो पिले इक्वल टू 0 तो एटा केते हो k बाहर वाला df बाय dx क्यू माइनस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर मध्ये बाहर वाला x इज इक्वल केते पिले 0 टा जाई से पड कोन ला इनटू ला 0 हो गला तो केते हो पिले एडी q माइनस 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल केते आसला पर q बाय 2 माने एटा जदी 5 हबो माने 5 कूलम हो माने एटा केते 2 कूलम बाय 2.5 एटा मध्ये कोन हबो 2.5 माने इक्वली डिवाइड ले जाई कि मैक्सिमम फोर्सटा एक्सपीरियंस हबो ओके पिले तो पिले आज वीडियो एति पिले आमे नेक्स्ट क्लास रे पढिबा पिले कोन पढिबा पिले परमिटिविटी कोन आमे डिस्कशन करबा पिले परमिटिविटी परे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स तापर भलो भलो न्यूमेरिकल हम करबा आज पई एति पिले।